नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि साल 2018 के अप्रैल महीने में एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जो हिंसा हुई थी, खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में, जिसमें 6 लोग मारे गए थे, उसमें दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ पुलिस में मामले चल रहे हैं। उन सभी मामलों को वापस ले लिया जाएगा। यानी जितने भी केस एट्रोसिटी एक्ट की हिंसा को लेकर 2018 में दर्ज किए गए थे, भले ही वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों या सामान्य वर्ग के लोग हों, दोनों ही वर्गों के खिलाफ जो केस दर्ज किए गए थे, उन सभी मुकदमों को वापस लिया जाएगा। ये ऐलान किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। बड़ी घोषणा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी। उनकी कैबिनेट के कई लोगों ने, मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने, यानी कई उनके मंत्रियों ने पहले उन्हें बात कही थी। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जब ग्वालियर गए थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो केंद्रीय मंत्री हैं, ग्वालियर से आते हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से ये मांग की थी। और इन तमाम भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जो हिंसा हुई थी अप्रैल 2018 में, उससे जुड़े हुए जो सभी मुकदमे हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। यानी उन तमाम लोगों को अब माफी मिल जाएगी। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने इसे लेकर, पहले वो सुनिए। सन 2018 में 4 अप्रैल के दिन कुछ गलत फहमियों के कारण प्रदेश में, विशेषकर ग्वालियर और चंबल संभाग में, कुछ अप्रिय स्थितियां बनी थी और आपस में कुछ समाज में झगड़े हुए थे और जिसके कारण कई मुकदमे बने। अनुसूचित जाति के भाई बहनों पर भी बने, सामान्य वर्ग के भाई बहनों पर भी बने। पिछले दिनों जब मैं ग्वालियर गया था, सिंधिया जी भी साथ थे, हमारे मंत्रीगण प्रदेश के कई साथ थे। तब दोनों समाजों के प्रतिनिधि मंडल अलग अलग मिले। मैं भी मिलने गया, उन्होंने बुलाया था। अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि मंडल ने भी ये कहा और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि मंडल ने भी ये कहा कि उस दौरान जो अप्रिय स्थिति बनी थी, मुकदमे बने, वो समाज की समरसता के लिए भी अच्छे नहीं है और इसलिए केवल एक पक्ष के नहीं, दोनों के मुकदमे वापस ले लिए जाएं। मुझे लगा कि सामाजिक समरसता की दिशा में बहुत बड़ी पहल है और व्यापक विचार के बाद हमने सबसे चर्चा की। सिंधिया जी साथ थे ही, तोमर जी से बात की और मुझे लग रहा है कि दोनों समाज जब हृदय से ये चाहते हैं कि इस तरह का वैमनस्य समाप्त हो, तो राज्य शासन का भी ये परम कर्तव्य है कि सामाजिक समरसता बढ़ाने में कोई कसर ना छोड़े। इसलिए हमने उस दौरान जो मुकदमे बने थे सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग पर, वो वापस लेने का फैसला किया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना। अब आपको बताते हैं कि दरअसल इसका असर क्या होगा। 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि शिवराज सरकार का ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। जो ग्वालियर चंबल संभाग है वो एक महत्वपूर्ण संभाग हो जाता है, खासतौर से जब 230 विधानसभा सीटों में से सीटों के गणित को देखा जाए। एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के जो हिंसा हुई थी 2018 में, उसका बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था। 6 लोग मारे गए थे इस घटना में, दर्जनों लोग घायल हुए थे। उनके खिलाफ, कईयों के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे। कई लोग अभी भी इसमें बताया जा रहा है कि लापता हैं। ऐसे में ये केस वापस लेने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 2018 में नुकसान क्या हुआ था, अब आपको वो बताते हैं। 2018 में एट्रोसिटी एक्ट पे लेकर के जो हिंसा हुई थी अप्रैल में हुई थी। नवंबर में चुनाव हुए थे। ग्वालियर चंबल संभाग में कुल 34 सीटें आती हैं। इन 34 सीटों में से एक तरीके से देखा जाए तो भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया था, क्योंकि 34 में से 26 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। यानी महज देखा जाए तो कुल मिलाकर के करीब 8 सीटें ही 34 में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकी थी। 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त हुई थी, सरकार वो नहीं बना पाई थी। हालांकि कुछ सीट पीछे रह गई थी, लेकिन माना जा रहा है कि यदि ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता तो शिवराज सिंह चौहान चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में लगातार कामयाब हो जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब अगले साल फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के जो मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, उसमें दोनों वर्ग के लोग हैं।
अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी हैं और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सामान्य वर्ग के लोग भी हैं। ऐसे में ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है शिवराज सरकार का, लेकिन देखना ये होगा कि अगले साल जब विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या वाकई में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा पाएगी या नहीं।